बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, प्रिंटिंग प्रेस, लाउड स्पीकर, इंजेक्शन, जब ये चीज़ें नई नई ईजाद हुई तो इस पर मुसलमानों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। लोगों ने कहा कि ये चीज़ें गैर शरई हैं। इस पर काफ़ी देर बहस चलती रही और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गई और आज ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं हमारे माशरे में। इसी तरीके से जब नया नया कंप्यूटर ईजाद हुआ तो इस पर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर आने वाले वक्तों में कंप्यूटर जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी होता गया और आज के दौर में इंसान और कंप्यूटर वो लाज़िम व मलज़ूम हो चुके हैं। कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आप देखें, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, क्रोम बुक, फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी में बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो चुकी है कि आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाती है। आप कंप्यूटर के बगैर अब सोच भी नहीं सकते। यानी हमारा बैंकिंग सिस्टम देखें, सरकारी दफातर में देखें, वहाँ पर ज़रूरी है। एजुकेशन के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है। नेशनल हेल्थ सर्विस में आप जाएं, सारा डेटा आपको कंप्यूटर पर मिलेगा। यानी आज इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो कंप्यूटर के बगैर एजुकेशन हासिल कर सके या आपके दफातर के काम, बैंकिंग सिस्टम या आप गवर्नमेंट का जितना भी डेटा है वो सारा सेफ है कंप्यूटर पर। मोबाइल फ़ोन जो है, एक ज़माना था कि हमारे घर में सिर्फ फ़ोन होते थे। अब देखिए मोबाइल फ़ोन हर ख़ास व आम की जेब में है। आदमी यानी उसके पास कोई और चीज़ हो ना हो, मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है। यानी इस तरीके से अब दुनिया बदल चुकी है। कोई भी इंसान जो किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, सो कंप्यूटर वो स्मार्ट नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर के सामने जो शख्स बैठा है वो स्मार्ट होता है कि उसमें कितना नॉलेज है, वो मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल देखें कि जिस तरीके से वक्त के साथ साथ हम मोबाइल फ़ोन अपडेट करते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ हमें ख़ुद को भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। यानी अगर तो हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर इससे कुछ हासिल कर लें या इसका सही इस्तेमाल करें तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन अगर हम मिसयूज़ करें, हम इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें या हम इससे कोई फ़ायदा ना उठाएं बल्कि नेगेटिव चीज़ें करें तो फिर ये हमारा अपना कसूर है। आजकल देखें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल दुनिया किस तरीके से कर रही है और हमारे लोग, हमारी न्यू जनरेशन वो इसको किन कामों में इस्तेमाल करती है। ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें। यानी हमारे नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया पर क्या कर रही है। आप लोगों की प्रोफाइल देखें, लोगों का देखें कि वो क्या चीज़, कैसे मैसेजेस एक दूसरे को करते हैं, वो किन चीज़ों में अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। क्या वो कुछ चीज़ अचीव कर रहे हैं या फिर सिर्फ वो तनकीद या गलत प्रोपोगंडा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़राई। आज देखें कि हमारा सोशल मीडिया उठाकर देख लें, मजहबी इंतहा पसंदी, एक दूसरे को गालियाँ, पॉलिटिक्स में एक दूसरे की कुर्दार कुशी, एक दूसरे पर गंद फेंकना, ज़्यादातर हमारा वक्त जो है वो इन्हीं चीज़ों पर सर्फ होता है। हालांकि अगर हम यही टाइम जो है वो पॉजिटिव चीज़ों में सर्फ करें तो हम इस टेक्नोलॉजी से बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन तो लोग रख लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किन कामों के लिए आप कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर आप घंटों जो हैं वो फजूल कामों में अपना वक्त वेस्ट करते हैं या आप कुछ सीखते हैं या आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छाई इससे निकालते हैं या आप अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं या आप एजुकेशन के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह जापान, चाइना, अमेरिका या यूरोपियन ममालिक के स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, या फिर वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज़ बनाते हैं या उनका मकसद होता है कि हम कुछ अचीव करें। क्या हमारी न्यू जनरेशन भी ये काम कर रही है? क्या हम भी इस टेक्नोलॉजी से कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपोगंडा या किरदार कशी के लिए ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से हम फ़ोन अपडेट करते हैं, हमें अपने आप को भी अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। हम अपना वक्त जो है वो पॉजिटिव चीज़ों में सर्फ करें, ना कि फिर हम किरदार कशी और दूसरों के ख़िलाफ़ महाज़राई में अपना वक्त बर्बाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।